हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आ गई आपके सामने यही अपनी टाटा टिगोर 4544 और इस गाड़ी की हेडलैम्प्स को लेकर आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं हेडलैम्प चेंज करवाने का मन अभी बना रहा हूं। क्या बात हो गई है भाई, हेडलैम्प्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है कि या कोई डिग्रेड हो गई है, लाइट्स इसकी कमजोर हो गई है, वीक हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम लाइट है एज इट इज, जैसी कि मैं फर्स्ट डे डिलीवरी के दौरान जिसका थ्रो इसका था वैसा ही थ्रो अभी भी है। इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है ये, इसे ऊपर कंपनी नहीं देती है, ये भी मैं बता दूं आपको। हेलोजन के साथ आते हैं, यानी कि येलो लाइट्स का इसमें थ्रो आता है। साथ में जो इसका रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम है वो भी येलो लाइट मारता है, और ये फॉग लैंप हो गए हैं, ये भी येलो लाइट यानी कि हेलोजन है। और ये सारे के सारे बल्ब है एक्सेप्ट इट, एक खाली प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें दे रखा है, बाकी सारे ये वाला भी बल्ब है और ये जो फॉग लैंप है इसके अंदर भी बल्ब है। थ्रो नाइट में अच्छा खासा है इसका, लेकिन खाली रोड पे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी सैंपल में किस तरीके का थ्रो ये देती है। जब हम जाते हैं हाईवे के ऊपर, वहां पे लोग हाई बीम में गाड़ियां चलाते हैं और वहां पे मेरे को कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि उनके सामने हाई बीम में अगर नहीं भी चलाते हैं ना, तो भी जब सामने से लाइट आती है तो इसकी लाइट एकदम पता नहीं दिखती ही नहीं है। हालांकि मैं आपको जो ये अभी सैंपल दिखा रहा हूँ ना, वो अपनी खाली एक गली है, उसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है, वहां पे इसका थ्रो बहुत दूर तक है, शानदार है, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्लास है। लेकिन मुझे चाहिए, क्योंकि भाई गाड़ी मेरी चलती बहुत ज्यादा है, एज आई टोल्ड यू कि मेरे 1.5-2 साल में इस गाड़ी को 74,000 किलोमीटर चला दिया। तो ये इतनी सी बात है। अभी मैं आपको नाइट वाले पे लेके चलता हूँ और आगे के व्यूज मुझे आप सजेस्ट जरूर करना कि मतलब किस तरीके से मैं अपग्रेड करूँ। मैंने दो चीज़ें देखी है, एक तो इसकी जगह वाइट एलईडी लाइट्स लगवा दूँ, 120 वोट्स की भी आती है, 160 वोट्स की भी आती हैं, प्रोजेक्टर के अंदर डलवा दूँ, साथ में रिफ्लेक्टर के अंदर डलवा दूँ, और फोग लैंप भी प्रोजेक्टर वाले डलवा दूँ। प्रोजेक्टर वाले बहुत अच्छे अच्छे फोग लैंप्स मैंने देखे हैं, कुछ एक शॉर्ट्स मैंने देखी है जहाँ पे मुझे पसंद आए हैं, बट भाई कितने महंगे हैं यार, बहुत ही महंगी है लाइट्स तो यार। एक पेयर लेते हो ना तो 4-5 हजार रुपए गए। तो मेन हेडलैम्प्स में 2 पेयर आएंगे, एक लो बीम का एक हाई बीम का, 8-9 हजार रुपए तो उसमें गए। और अगर फोग लैंप अच्छे वाले चाहिए तो 5 से 6 हजार रुपए के वो भी आते हैं, लगभग 14 से 15 हजार रुपए का पेयर। ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा एलईडी में। और फोग लैंप जो मैंने देखे हैं ना, वो एलईडी में भी जलते हैं और हेलोजन में भी जलते हैं। फोग का टाइम होता है या फिर बारिश आती है तो वहाँ पे वो येलो लाइट अगर आप ऑन कर लेंगे उसकी, तो बहुत अच्छा थ्रो आएगा। एक तो वो वाली चीजें है जो मैंने आपको बताया, 14 से 15 हजार रुपए खर्चा है और सारा का सारा सेटअप भी चेंज हो जाएगा। दूसरा मैंने देखा है HJG की ग्रिल के अंदर यहाँ पे लग जाती है वो HJG की, क्या बोलते हैं उनको, ऑक्सिलरी लाइट। हाँ, ऑक्सिलरी लाइट है, और उसका प्राइस जो मैंने देखा ऑनलाइन वो 4 से 5 हजार रुपये, 5.5 हजार रुपये में लग जाएगी। बहुत अच्छा थ्रो है उनका, और उसमें से वाइट एलईडी भी निकलती है, यानी कि वाइट लाइट भी निकलती है और येलो लाइट भी निकलती है। उसमें क्या है कि अपनी जो ये स्टॉक यूनिट है वो भी सेम रहेगी और साथ में ये भी लग जाएगी। अब क्या है ना कि वो 14-15 हजार रुपये लगा के मेरी लाइट्स, यही लाइट्स रहेंगी, एक ऊपर ये और एक फोग लैंप नीचे। और यहाँ पे अगर मैं लगवा लेता हूँ तो ये तो रहेंगी ही, साथ में एडिशनल एक लाइट लग जाएगी। एक नहीं, उसमें बल्कि 3-3, 4-4 लेंसेज वाली जो मैंने देखी है वो है, एडिशनल भी हो गई, खर्चा भी 14-15 हजार रुपए से कम हो गया और लाइट भी इंप्रूव अपनी हो ही जाएगी। खैर, मुझे उसके भी डिसएडवांटेज कुछ रहेंगे, पता नहीं चलान चलून में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, जो स्टॉक यूनिट से लाइट आती है शायद वो तो कुछ बेटर होती है, मेरे को सजेस्ट करना। अभी मैं आपको नाइट का व्यू दिखाता हूँ इसमें। फिलहाल जो आप ये रोड के ऊपर या फिर इस गली के अंदर जो रोशनी देख रहे हो ना, वो है इस गाड़ी की DRLs की। यस, ये है LED DRL ऑफ माई टाटा टिगोर। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से इसकी कोई लाइट्स डिग्रेड हो गई है या फिर कमज़ोर हो गई है, बट हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बढ़ गई हैं। वैसे आप देख ही पा रहे हो कि लाइट्स तो इसकी ओके जा रही है, मतलब आगे तक ना। अब मैं इसकी, ये बेसिकली लो बीम है विदाउट स्विचिंग ऑन दी फॉग लैंप्स, राइट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी सामने जाके, ये को, ठीक है। अब मैं इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ फॉग लैंप। फॉग लैंप में तो आप बिल्कुल ही मतलब नाम मात्र सा पता चलेगा कि इसमें कुछ एक लाइट्स ऑन हुई हैं। ये जो बटन है ये है फॉग लैंप्स के लिए, और आप देखेंगे जैसे ही मैं दबाऊंगा, मैं अभी इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो, आपको पता चला, मतलब यहाँ पे रोशनी बड़ी है, फॉर श्योर बड़ी है, बट आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स फॉग लैंप्स है तो इसका आगे तो क्या ही इफेक्ट रहने वाला था। जैसे आप इसको दबाते हो ना बटन को फॉग लैंप के लिए, ये ऑन हो जाता है, और जैसे ही इसको फिर से क्लिक करोगे तो ये जो ग्रीन लाइट जल रही है ये गायब हो जाएगी और फॉग लैंप्स मेरी बंद हो जाएगी। देखो अभी बंद है, ऑन करूँगा, ये देखिए, मतलब बिल्कुल ही पास वाला एरिया जो है वो इसको रिफ्लेक्ट कर पाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो नाउ यू कैन हैव अ लुक एट दी डिफरेंस। ये देखो, ये फॉग लैंप ऑन हुई, ये इसकी फॉग लैंप बंद हुई, और मेन हेडलैम्प्स जो है वो ऑन है। इसके अलावा जो हाई बीम है, अभी मैं इसकी ऑन करने जा रहा हूँ हाई बीम। सो ये हाई बीम जो है इसकी ऑन हो गई है। सो नाउ बेसिकली दी हाई बीम, लो बीम
एंड द फॉग लैंप्स, ऑल 3 लाइट्स आर ऑन। एंड हाँ, ये टॉप एंड मॉडल है, इसमें जो LED DRL है वो तभी जलते हैं जब इसकी मेन हेडलैम्प्स ऑफ हो। सो अभी आप देख पा रहे हो ना कि भाई अच्छी खासी लाइट तो आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं एक सोसाइटी का आपको राउंड भी लगवा रहा हूँ, एक सोसाइटी के राउंड में मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। आगे जैसे स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं, वहाँ पे इतना कुछ खास डिफरेंस गाड़ी नहीं बना रही है। हालांकि अभी इसकी हाई बीम ऑन है, ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड टू स्विच योर हाई बीम्स ऑन, बट हाँ, जहाँ पे अकेला एकदम सुनसान रोड होता है और सामने से कोई नहीं आ रहा है, देन आई डू नॉट माइंड टू यूज हाई बीम, राइट। वहाँ पे अच्छा खासा तो ये हाई बीम दे देती है। अभी यहाँ पे आई डोंट नो कि आप किस तरीके से जज कर पा रहे हैं, बट जैसे सामने से लाइट आती है, सामने ये तो चलो गली है, हमारी सोसाइटी का राउंड मैं लगवा रहा हूँ आपको, बट जब हाईवे पे सामने से लाइट आती है ना, तब ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में लाइट्स हैं भी कि नहीं है। मतलब इतना घटिया और मतलब कच्चा थ्रो, कमजोर इसका जो लाइट का थ्रो वो महसूस होता है। ऑल्दो मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं एकदम से इसकी लाइट्स से डिसअपॉइंट हो गया हूँ या फिर अभी लाइट्स में कुछ डिग्रेडेशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बढ़ गई हैं अपनी गाड़ी की लाइट। सो अभी मैं ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं कौन सी हेडलाइट्स यूज़ करूँ, मतलब HID लगवाऊँ, LED लगवाऊँ, या फिर जैसे मतलब किस तरीके का अपग्रेड मैं कर सकता हूँ। मुझे लाइट्स के बारे में इतनी खासी नॉलेज नहीं है। 1-2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी है, बट दैट रियली डिडंट हेल्प मी। मेरे को थोड़ा सा उम्मीद आप लोगों से है, इफ़ यू नो अबाउट द हेडलैम्प अपग्रेड, कैन यू प्लीज रिकमेंड और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल बी गोइंग फॉर द हेडलैम्प्स अपग्रेड, राइट। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव तो नहीं थी, एक इस टाइप की वीडियो है वेयर आई एम सीकिंग फॉर सम हेल्प। ये देखो, इस गली में अच्छा खासा थ्रो आपको दिख रही है। ये अपने हेडलैम्प्स को जो है ऑन कर दिया है मैंने, अपनी हाई बीम को, अभी ये लो बीम हो गई है। ऐसा नहीं है, थ्रो तो अच्छा है इसका, बट ये अच्छा तभी लग रहा है जब सामने से कोई लाइट नहीं आ रही है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? जब मैं नाइट में क्रूज करता हूँ एट ए स्पीड ऑफ 85, 90, 95 और 100 समटाइम्स, तो वहाँ पे जब सामने से गाड़ियाँ आती है और उनकी लाइट्स पड़ती है मेरी गाड़ी के ऊपर, तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। वहाँ पे आई थिंक कि थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए। प्लीज सजेस्ट मी। हैव अ गुड टाइम गाइस, बाय।